त्रिकोनिया पावर हाउस में बिजली विभाग में वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गेहूं और धान सीजन में हर घर में 80 से 90 किलो तक गल्ला वसूला जा रहा है। जेई की तानाशाही से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि बिल माफी के नाम पर भी अवैध वसूली की जा रही है। कड़िया गांव से 2000 रुपए लेकर बिल माफी कराने का मामला सामने आया है। वहीं बनवीरपुर में फर्जी बाईपास दिखाकर वसूली करने के आरोप लगे हैं। कमरुद्दीन नामक ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि 10,000 रुपए न देने पर उसके खिलाफ फर्जी कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने TG2 अंकित और लाइनमैन अवधेश पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि त्रिकोनिया पावर हाउस बिजली विभाग नहीं बल्कि वसूली गैंग बन गया है। गांव-गांव से आवाज उठ रही है, जेई हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। संवाददाता अतीक शेख की रिपोर्ट। इन दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तिकोनिया पावर हाउस से अजब गजब कारनामे लखीमपुर खीरी में एक चर्चा का विषय बन गए हैं। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, हर एक क्षेत्रों में जिस तरीके से जेई का डर लोगों के अंदर इस तरीके से भरता हुआ दिखाई पड़ रहा। आज मैं मौजूद हूं रघुनगर ग्राम पंचायत के अंदर लोगों से बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से जेई की कालाबाजारी से लोग यहाँ परेशान दिखाई पड़ते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम कुलविंदर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी रघुनगर ग्राम पंचायत बेला पसुआ। क्या कुछ मामला है, किस तरीके से विद्युत विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? सर बकायदा हम लोग बिल भी जमा करते हैं। सर यहाँ जई साहब आए थे, हमारा खामखा 40,000 का बिल काट गए और हमें परेशान करते हैं और गल्ला भी लेते हैं हमसे कम 70, 80, 90 किलो तक गल्ला भी हम लोग देते हैं। और कभी एक व्यक्ति गल्ला देता है या? जी हर घर से सब लोग देते हैं सर। गल्ला किस चीज को लेकर देते हो? जी गेहूँ जी लाइट को, लाइट कहते हैं, अगर लाइट चाहिए तो गल्ला दो, नहीं तो लाइन काट देंगे। और उनके कर्मचारी आते हैं छोटी तार लेकर, वो जोड़ भी जाते हैं और फिर जई साहब आते हैं, जब देखते हैं कि छोटी तार है फिर हमारा बिल काटते हैं। जब काटते हैं तो कम से कम 40,000 का सर काटते हैं वो लोग। और बिल हम बाकायदा हम लोग जमा भी करते हैं और बिल नहीं जमा कर पाते तो हम लोग फसलाना भी उनको देते हैं, गेहूं भी देते हैं, कभी धान होता है तो धान भी देते हैं। एक घर से वो लोग 80-90 किलो तक गल्ला ले जाते हैं। क्या कुछ रहा है? मोटरें चलाते हो चोरी से जो उनको गल्ला देते हैं? नहीं सर, कोई मोटर नहीं चलाते हैं, बल्कि कुछ भी नहीं, खाली हमारे पंखा चलता है और बस बल्ब चलते हैं, क्योंकि जंगल का एरिया है इसलिए जानवरों का भी खतरा रहता है। बच्चे छोटे छोटे हैं इसलिए हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर ज़्यादा नहीं घर हैं, करीबन वही 25-30 घर हैं सर यहाँ पे। जिस तरीके से लोगों की जुबानी यहाँ पर आ रही है, वो जेई साहब को लेकर कुछ इस तरीके से आ रही है कि यहाँ पे प्रति एक घर से 90 किलो 1 क्विंटल के आसपास से प्रति एक घर से जो है गल्ला भी वसूला जाता। आइए हमारे साथ में कुछ माताएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला रहा। क्या नाम है माता जी आपका? जेई साहब को लेकर जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि वो उनके द्वारा यहाँ पे आया जाता है और मोटर जाया जाता है, सच्चाई है इसमें कि झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, कितना गल्ला ले जाते हैं? गल्ला लेते हैं कुंटल का 90 किलो तक। अच्छा, लाइट बिल वगैरह बराबर आप लोग देते हैं या नहीं देते? देते हैं। उसके बावजूद भी गल्ला भी देना पड़ता है? गल्ला भी देते हैं और हमारी तार भी काट जाते हैं जब आता जाए साहब। गल्ला जब लेने के लिए यहाँ पर आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोगों से? कहते हैं जैसे धमकी देते हैं, चोरी से लगा रखा है, उन लोगों ने लगाया तो हम कहाँ चोरी, हमारा मीटर भी है। मीटर भी लगा, लाइट बिल पूरा जमा करते हैं महीने का महीना। हाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक जेई के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मित्रा कौर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? रघुनगर। यहाँ पे जो जेई साहब को लेकर यहाँ पे आप लोगों के बीच जो आक्रोश दिखाई पड़ रहा, क्या कहेंगे? क्या कहते दस ना कि मोटर वाले शिकायत करते कहते तुम्हारे बाप के नौकर हैं। बदल जाए हमारे ऊपर भी दिया, तभी कहता चोरी का इल्जाम लगा रहा है। जसवंत सिंह के नाम का है, मोटर है, चोरी लगा रखी, मीटर उसमें देखा। गल्ला कितना देते हो? आप भी देते हो गल्ला? 80-90 किलो ले जाता प्रति एक घर से। हाँ। देख सकते हैं आप लोग जेई साहब की ये जो कालाबाजारी आप लोगों के सामने आ रही है। अब मैं सीधा एक बार यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा क्या कुछ मामला रहा, किस तरीके के मामलात लखीमपुर खीरी से जेई के अजब गजब कारनामों से प्रत्येक क्षेत्रों की जनता परेशान दिखाई पड़ती है। क्या नाम है दादा आपका? रघुनगर सिंह मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? रघुनगर। अच्छा, जिस तरीके से जेई साहब को लेकर यहाँ पे लोग आप एक जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जेई साहब के द्वारा यहाँ से प्रत्येक घर से गल्ला ले जाया जाता है, क्या सच्चाई है? जाते हैं 90 किलो गल्ला ले जाते हैं। गेहूँ पे सीजन गेहूँ ले जाते हैं, धान पे सीजन धान ले जाते हैं। धान ले जाते हैं। लाइट बिल वगैरह पूरा जमा करते हैं? लाइट वगैरह हाँ पूरा बिल जमा। पूरा जमा, फिर भी उसके बावजूद भी गल्ला जाओ। क्या नाम है दादा आपका? परमजीत।
कहाँ के निवासी हैं आप? जैसे जिस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे हैं, गांव के जो जितनी भी जनता है वो सब कह रही कि जेई साहब के द्वारा बराबर यहाँ से गल्ला देते हैं और सारी चीजें, क्या सच्चाई है इसको? हाँ जी, ये सच्चाई है। जेई साहब ही ले जाते हैं, कोई और ले जाता है? नहीं, जेई साहब भी आते हैं और उसके साथ में कुछ और भी आते हैं, प्रोजेक्ट ठीक है। अच्छा, हाँ जी, कितना गल्ला लेकर जाते हैं? 70 किलो ले जाते हैं, 80 किलो, 90 किलो तक। प्रत्येक घर। अगर देखा जाए तो ये जो झोपड़पट्टी पड़ी हुई, यहाँ से जंगल का किनारा कितनी थोड़ी दूरी, आधा किलोमीटर नहीं होगा, कम हो गई। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे जंगल दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीण जो परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, जेई की कालाबाजारी आप लोगों के बीच में सीधा न्यूज नेशन 81 के जरिए दिखा रहा हूँ, तब तक दिखाता रहा हूँ जब तक जेई के ऊपर उच्च अधिकारियों के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ के लोगों में जो डर दिखाई पड़ रहा है वो कुछ इस तरीके से मामला बने हुए हैं लखीमपुर खीरी के अंदर। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये वो गांव है यहाँ से जेई के द्वारा प्रति एक घर से 80 व 90 किलो व क्विंटल तक प्रति एक घर से गल्ला वसूला जाता है। ये वो परिवार हैं जो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से झोपड़पट्टी दिखाई पड़ रही है, मजदूरी करके किस्म खाना है, छोटे काश्तकार हैं, ना इनके द्वारा कोई अवैध मोटरें चलाई जाती हैं, महीने का महीना बिल भी दिया जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जेई साहब अपने दल बल के साथ आते हैं, पूरे रुतबे के साथ यहाँ पर लोगों को धमकाने का काम करते हैं। जिस तरीके से यहाँ की लोगों के द्वारा जो जुबानी बराबर निकल के आ रही है, हालांकि ये मामला कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है जो तिकुनिया क्षेत्र में जेई साहब को लेकर चर्चा की विषय एकदम आए दिन तेज होती जा रही। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, अभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा कुछ दिन पूर्व में पावर हाउस का घेराव भी किया गया था। पावर हाउस का घेराव करने के बावजूद भी वहां पर आनन फानन में एक्शन साहब व एसडीओ साहब का आगमन हो गया था। आते ही वहां पर एसडीओ साहब के द्वारा व एक्शन साहब के द्वारा जेई साहब को बचाने में अहम भूमिका निभाई गई जी। जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, अब देखना यह है कि जो यहाँ के तिकुनिया पावर हाउस के दबंग जेई साहब हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई होती है, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर दबा दिया जाता है। बने रहें नई खबरों के लिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन ताज खान के साथ न्यूज नेशन 81 से अतीक शेख की रिपोर्ट।